पिछले भाग में हमने योगीराज परम वैष्णव संत श्री अच्युतानंद दास जी के जन्म रहस्य से संबंधित चर्चा की, उनके प्रारंभिक जीवन पर रोशनी की, उनका और परम वैष्णव महाभागवत श्री चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट इत्यादि चीजों पे हमने चर्चा की। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम इस भाग में उनकी प्रमुख रचनाओं, विशिष्ट भविष्य मालिका पर चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहें अंत तक। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यदि सदा चली आई में। महान संत श्री चैतन्य महाप्रभु से दीक्षित हो श्री अच्युतानंद दास प्रभु ने वृंदावन इत्यादि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में श्री कृष्ण भक्ति वेदांत का प्रचार प्रसार किया और अपने तपोबल, अपनी योग विद्या और तंत्र विद्या से असंख्य ग्रंथों की रचनाएं की। श्री अच्युतानंद दास जी ने कई विषयों पर किताबें लिखी। लोगों का मानना है कि उन्होंने सभी पुस्तकें अपने योग शक्ति से लिखी। कहा जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख से ज्यादा मालिकाएं की पुस्तिका हैं जिनके अलग अलग विषय और नाम हैं, लेकिन इस समय कुछ सैकड़ों पुस्तकों की ही जानकारी लोगों को है। हालांकि ये सभी दुर्लभ पुस्तकें जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकार में हैं। तो भविष्य मालिका पर आने से पहले सर्वप्रथम श्री अच्युतानंद दास की प्रमुख रचनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। उड़िया भाषा में इनके द्वारा अनुवादित शून्य संहिता इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें इन्होंने शून्यवाद को दर्शाया है। इन्होंने दर्जनों संहिता, गीता, हरिवंश आदि चरित्र, पुराण और मालिकाओं की रचना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने अनेक वैष्णव भजन, चौपदी इत्यादि की उड़िया भाषा में रचनाएं की। इनके द्वारा रचित प्रमुख पुराण श्री हरिवंश मालिका, आगत भविष्य मालिका, जायफुल मालिका, दशपटल मालिका, कलियुग मालिका इत्यादि इनके द्वारा रचित प्रमुख पुराण हैं। इन्होंने कई गीताओं की टीका की, जिसमें सबसे प्रमुख है गुरु भक्ति गीता, ब्रह्म एकाक्षर गीता, शून्य गीता, कैवर्त गीता, कलियुग गीता, गरुड़ गीता, उपदेश चक्र गीता, मणिबंध गीता, आदि ब्रह्म गीता इत्यादि। प्रमुख संहिता शून्य संहिता, अणाकार संहिता, बट संहिता, छाया संहिता, ज्योति संहिता, अनाहत संहिता, बीज संहिता, ब्रह्म संहिता इत्यादि। टीका प्रमुख टीकाएं वर्ण टीका, कल्प टीका, चंद्रकल्प टीका, पद्मकल्प टीका इत्यादि। प्रमुख शास्त्रीय रचनाओं के बाद अब हम लौटेंगे श्री अच्युतानंद दास की सबसे ख्यात और सबसे चर्चित यानी भविष्य मालिका पर। भविष्य मालिका में उन्होंने भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में वर्णन किया है। उनकी भविष्यवाणियों में कलयुग में अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही कई देशों के भविष्य को लेकर भी भविष्यवाणियां हैं। उन्होंने भारत, अमेरिका और रूस को लेकर भी भविष्यवाणियां की। उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे यह पता चल सके कि यह भविष्यवाणियां कब घटित होने वाली हैं। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर ही विश्व की घटनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में यह भी बताया कि महाभारत काल के योद्धा कलयुग में किस किस नाम से जन्म लेकर क्या क्या कार्य करेंगे। अपने योग बल से भविष्य पर लगभग 318 पुस्तकें लिखी। हालांकि उनके नाम पर कई लोग अब झूठी भविष्यवाणियां भी प्रचारित कर रहे हैं, जो कि मूल भविष्य मालिका में कहीं लिखी भी नहीं गई। आइए अब जाने श्री अच्युतानंद दास की 23 चर्चित भविष्यवाणियां। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत,
दूसरा महाविनाश और तीसरा एक नए युग का पुनरुत्थान। भविष्यवाणिका में ऐसे संकेत मिलते हैं कि किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। बदल जाएगी धरती की धुरी, इसके बाद कई भूकंप आएंगे। आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छातिया बटा ले जाएंगे। धरती पर अनेक प्राकृतिक आपदाओं का संकट आएगा, जिससे कई दिनों तक अंधेरा रहेगा। और आकलन के अनुसार ये सभी घटनाएं 2022 से 2029 के बीच होंगी। एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। भविष्यवाणिका में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के भी संकेत मिलते हैं। भविष्यवाणिका के गणना के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध 6 माह तक चलेगा और इसका केंद्र भारत होगा। कई विरोधी देश मिलकर भारत पर एक साथ हमला करेंगे और यह भारत की लड़ाई होगी और भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बनकर उभरेगा। ये सभी भविष्यवाणियां भविष्यवाणिका पे आधारित थीं जो संत अच्युतानंद द्वारा विरचित हैं। उम्मीद है आपको संत शिरोमणि योगीराज श्री अच्युतानंद दास के जीवन पर हमारी ये श्रृंखला अच्छी लगी होगी। अपना प्यार और समर्थन इसी प्रकार बनाए रखें। जय जय जगन्नाथ प्रभु।